हरे कृष्णा, राधे राधे। साथियों, आप यहाँ मुझे सुनने आए हैं। आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ शब्द पकड़कर चल रहे हैं? दुनिया शब्दों से भरी हुई है, शास्त्रों से भरी हुई है, किताबों और सूचनाओं से अटी पड़ी है। इतना ज्ञान, इतने शब्द, और आदमी कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँचा आदमी? क्या वह ज़्यादा शांत हुआ पहले से? क्या वो ज़्यादा प्रेमपूर्ण स्थिति में है पहले से? क्या उस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है? क्या ज़्यादा आनंदित हुआ वो? अगर नहीं तो फिर बल्कि वह और ज़्यादा बेचैन हो गया, ज़्यादा अशांत हो गया, ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया। इसका अर्थ हुआ कि कहीं कोई गहरी भूल हो रही है हमसे। भूल यह है कि हमने शब्दों को सत्य मान लिया, हमने जानकारी को ज्ञान समझ लिया, हमने बुद्धि को ही अपनी समग्रता मान लिया। आज मैं तुमसे एक अलग तरह की प्रज्ञा की बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो शब्द से नहीं पढ़ी जाती, जो सिद्धांतों में नहीं उलझती। एक ऐसी प्रज्ञा जो सीधे सीधे अस्तित्व को पढ़ती है, जो भाव को पढ़ती है, जो ऊर्जा को पढ़ती है, जो तरंगों को और देह की भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज को समझती है, पढ़ती है। एक ऐसी प्रज्ञा जिसकी इंद्रियां परम शक्तिशाली हो जाती हैं, क्योंकि वे मन के फिल्टर से मुक्त होकर काम करती हैं। ये आध्यात्मिक प्रज्ञा है। जिस व्यक्ति के भीतर यह प्रज्ञा जागृत हो जाती है, हो सकता है वह ज़्यादा कुछ ना कहे, लेकिन ध्यान रखना, वह सब कुछ देख रहा है। उसकी चुप्पी भी बोलती है और उसकी आंखें तुम्हारे भीतर तक झांक लेती हैं। तुम्हारे अंतरतम हृदय की गहराइयों को जानता है वो। पहले समझो कि शब्द जो हैं वो कितने धोखेबाज हैं। शब्दों से ही तो तुम लुटे हो आज तक। कितने ही नेता मंत्री बन गए शब्दों से, कितने ही बाबा आलीशान कोठी के मालिक हो गए। सब तो बस खाली बर्तन है, तुम उनमें से कोई भी अर्थ भर सकते हो। कोई कह सकता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और उसके भीतर घृणा का सागर भरा हो सकता है। कोई शांति की बात कर सकता है और भीतर युद्ध की तैयारियां चल रही हों। सब तो एक पर्दा है जिसके पीछे आदमी अपने असली चेहरे को छिपाता है। और इन शब्दों का सम्राट कौन है? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा इंटेलेक्ट। बुद्धि शब्दों की बाजीगरी में कुशल है। वह विश्लेषण कर सकती है, तर्क कर सकती है, वाद विवाद कर सकती है। बाजार के लिए, विज्ञान के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत उपयोगी यंत्र है। लेकिन जीवन के रहस्य को समझने में यह पूरी तरह अंधी है। बुद्धि गणित के सवाल तो हल कर सकती है, लेकिन प्रेम के रहस्य को नहीं समझ सकती। वह चांद तक पहुंचने का नक्शा बना सकती है, यंत्र बना सकती है, लेकिन खुद के भीतर कैसे पहुंचा जाए ये नहीं जानती। बुद्धि का स्वभाव है शोरगुल। वह एक निरंतर चलती हुई चक्की की तरह है। विचारों की चक्की 24 घंटे चलती ही रहती है। कुछ न कुछ चलता ही रहता है। और यही शोर, यही विचारों का कोलाहल तुम्हारे और यथार्थ के बीच एक दीवार बन जाता है। तुम जब किसी को देखते हो तो तुम उस व्यक्ति को नहीं देखते, तुम अपने मन में बसी उस व्यक्ति की छवि को देखते हो। तुम वह नहीं सुनते जो कहा जा रहा है, तुम उसका वो अर्थ निकालते हो जो तुम्हारा मन निकालना चाहता है। तुम्हारी बुद्धि एक धूल भरी परत है जिसने तुम्हारी चेतना के दर्पण को ढक लिया है। आध्यात्मिक प्रज्ञा, स्पिरिचुअल जो प्रज्ञा है, जिसे मैं प्रज्ञा कहूँगा, वह बुद्धि से बिल्कुल अलग आयाम है। बुद्धि सोचती है, प्रज्ञा देखती है। बुद्धि विश्लेषण करती है, प्रज्ञा समग्रता को पकड़ती है। बुद्धि शब्दों को पकड़ती है, प्रज्ञा शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनती है। जिस व्यक्ति की प्रज्ञा जागी है, वह जब तुम्हारी ओर देखता है
तो वह सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा को देखता है। तुम्हारे शब्द उसके लिए गौण हो जाते हैं, तुम्हारी उपस्थिति प्राथमिक हो जाती है। तुम क्या कह रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता, फिर तुम किस भाव से किस दशा में कह रहे हो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तुम मुस्कुरा सकते हो लेकिन तुम्हारी आंखें रो रही होती हैं। प्रज्ञा उस रुदन को देख लेती है। तुम आत्मविश्वास से भरे शब्द बोल सकते हो लेकिन तुम्हारे शरीर की भाव भंगिमा तुम्हारा भय प्रकट कर रही होती है। प्रज्ञा उस भय को पढ़ लेती है। इसलिए कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परम शक्तिशाली हैं। इसका अर्थ है क्या उसकी आंखें दूरबीन बन जाती हैं या कान माइक्रोफोन बन जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि उसकी इंद्रियां मन के हस्तक्षेप के बिना काम करती हैं। जब तुम एक गुलाब का फूल देखते हो तुम्हारी बुद्धि तुरंत सक्रिय हो जाती है। वह कहती है कि ये गुलाब है, ये लाल है, इसकी सुगंध ऐसी है, ये मेरे बगीचे वाले फूल से छोटा है। हजार विचार एक ही क्षण में उठ खड़े होते हैं और इन विचारों के शोर में तुम उस गुलाब के फूल की वास्तविकता के अनुभव से चूक जाते हैं। लेकिन प्रज्ञा का व्यक्ति जब फूल को देखता है तो वहां कोई विचार नहीं होता, वह सिर्फ देखना होता है। दृष्टा और दृश्य के बीच कोई दीवार नहीं होती, वह स्वयं फूल बन जाता है। उस क्षण में एक गहरा मौन, एक असीम सौंदर्य प्रकट होता है। उसकी सारी इंद्रियां इस तरह शुद्ध और प्रत्यक्ष बोध कराती हैं। वह जीवन को जैसा है वैसा ही चखता है, बिना किसी लेबल के, बिना किसी अतीत के। और क्योंकि वह जीवन को इतनी समग्रता से, इतनी गहराई से अनुभव करता है, इसलिए वह चुप रहता है। कहने को क्या है जो अनुभव किया जा सकता है, उसे शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। इसलिए वह चुपचाप सब कुछ देखता है, सब कुछ महसूस करता है। उसकी उपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। उसकी जागरूकता किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, वह 360 डिग्री होती है। वह एक साथ सब कुछ के प्रति सजग होता है, बाहर के दृश्य भी और भीतर का आकाश भी। तो प्रश्न उठता है, इस प्रज्ञा को कैसे जगाया जाए? क्या इसे किसी विश्वविद्यालय से सीखा जाए? क्या इसे किन्हीं किताबों से पाया जाए? नहीं, ये कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुम्हें बाहर से अर्जित करना पड़े। ये तुम्हारा स्वभाव है जो तुम्हारे ही मन के शोरगुल के नीचे दबा पड़ा है। तुम्हें बस उस शोर को शांत करना है। उस शोर को शांत करने की कला का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने मन के कोलाहल से थोड़ी दूरी बनाना, साक्ष्य भाव उत्पन्न करना। अपने विचारों को देखो जैसे तुम आकाश में तैरते हुए बादल को देखते हो। अपने भावों को महसूस करो जैसे शरीर पर हवा के झोंकों को महसूस करते हो। निर्णय मत करो, विश्लेषण मत करो, उनसे लड़ो मत। बस चुपचाप निरपेक्ष भाव के साथ, दृष्टा भाव के साथ देखते जाओ। जैसे जैसे तुम्हारा साक्ष्य भाव गहराएगा तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। तुम क्रोध नहीं हो, तुम क्रोध को जानने वाले हो। ये दूरी जैसे ही पैदा होती है तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। मन का शोर शांत होने लगता है और जब मन शांत होता है चेतना का दर्पण स्वच्छ हो जाता है और उस स्वच्छ दर्पण में यथार्थ जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित होने लगता है। यही प्रज्ञा का जन्म। यह आध्यात्मिक प्रज्ञा ही तुम्हें जीवन के सत्य से परिचित करवाएगी। ये बहुत सी बातें जानने के बारे में नहीं है, यह एक बिल्कुल अलग ढंग से जानने के बारे में। यह तुम्हारे भीतर तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का जन्म है। इसलिए अब जब यहाँ से बाहर निकलो तो केवल शब्दों को मत देखना, लोगों की आंखों में झांकना, उनके मौन को सुनना, उनकी उपस्थिति को महसूस करना। हर व्यक्ति अपने आप में एक जीवंत शास्त्र है। उस शास्त्र को पढ़ना सीखो, लोगों को अंदर से कनेक्ट करना सीखो, उनको, उनके शब्दों को मत सुनो, जो कहा नहीं जा रहा उसको सुनने की काबिलियत पैदा करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलम। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा।